एक माननीय सदस्य यदि महोदय अगर अल्पसंख्यक को जो राष्ट्र विरोधी ताकत है उसके बारे में कुछ बोलते हैं तो इनको दर्द होने लगता है महोदय। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन और मैं हूं सांत्वना आपके साथ। बीजेपी विधायक के तरफ से एक बार फिर से मुसलमानों पर निशाना साधा गया है। हालांकि इस बार बीजेपी विधायक हरिभूषण ठाकुर बचौल नहीं है, बल्कि इस बार जिस बीजेपी विधायक ने मुसलमानों पर टिप्पणी की है वो कुमार शैलेंद्र है। आपको बता दें कि बिहार विधानसभा के सत्र के बीच में उन्होंने ये कहा कि जो राष्ट्र विरोध मुसलमान हैं उन्हें इस देश से चले जाना चाहिए। कुमार शैलेंद्र ने बिहार विधानसभा के सत्र के बीच में ही ये कह दिया कि जो राष्ट्र विरोध मुसलमान है वो कभी भी इस देश के भक्त नहीं हो सकते, उनके अंदर कभी देशभक्ति की कोई भावना नहीं जग सकती। जब उन्होंने एक विशेष समुदाय पर टिप्पणी की तो ये बात वहां पर मौजूद विपक्ष के साथ साथ जीतन राम मांझी को भी नागवार गुजरी। आपको बता दें कि कुमार शैलेंद्र ने मुसलमानों पर हमला बोला है और कहा है कि जो मुसलमान राष्ट्रवाद नहीं है वो कभी भी सच्चे देशभक्त नहीं हो सकते, जिसके बाद विपक्ष की तरफ से जोरदार हंगामा देखने को मिला। विपक्ष ने उनकी इस टिप्पणी पर कई कड़े सवाल खड़े किए, तो वहीं साथ साथ हम के राष्ट्रीय अध्यक्ष और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने भी इस पर कड़ी आपत्ति जताई है और विपक्ष का साथ देते हुए ये कहा है कि इस तरीके की टिप्पणी बिल्कुल बर्दाश्त नहीं की जाएगी और अब बीजेपी विधायक पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए। ऐसे में आपको बता दें कि इससे पहले भी बीजेपी विधायक हरिभूषण ठाकुर बचौल की तरफ से भी मुसलमानों को लेकर एक विवादित बयान सामने आया था, जहां पर उन्होंने यहां तक कह दिया था कि देश में मुसलमानों का वोटिंग राइट्स वापस ले लेना चाहिए। उसके बाद अब बीजेपी के एक और विधायक की तरफ से मुसलमानों पर हमला बोला गया है। क्या कुछ कह रहे हैं बीजेपी विधायक कुमार शैलेंद्र मुसलमानों को लेकर, राष्ट्रवाद और देशभक्ति को लेकर, और जब उन्होंने इस पर टिप्पणी की उसके बाद विपक्ष और जीतन राम मांझी की क्या कुछ प्रतिक्रिया देखने को मिली, किस तरीके से बिहार विधानसभा के सत्र के बीचों बीच इस पूरे मुद्दे पर हंगामा शुरू हो गया, देखिए इस वीडियो में। माननीय श्री जीतन राम मांझी जी। अध्यक्ष महोदय, हम भी यहाँ बैठे हैं और बहुत बार इस प्रकार की वाक्यातें आई है। जब कभी किसी कारण से नोइंगली या अननोइंगली बातें निकल जाती है, उसका समाधान यही होता है कि उस पार्ट को प्रोसीडिंग का पार्ट न बनाया जाए, और अगर इसमें कहीं कोई संदेह हो तो जो माननीय सदस्य इसमें एग्रीव्ड हैं उनके सामने ही जो प्रोसीडिंग या जो होता है उसको दिखला दिया जाए कि क्या आखिर बातें हुई है। और इसके बाद ये बात सही है, कहीं कहीं ऐसा होता है कि किसी समुदाय विशेष के बारे में बातें नहीं होनी चाहिए, हम लोग भी उसके पक्ष में हैं, लेकिन हम यहाँ बैठ करके नहीं सुन पाए कि इस प्रकार की कोई बातें हुई है। अगर उस बातों को हमारे साथियों ने सुनी है तो प्रोसीडिंग का पार्ट है न बनाया जाए और सामने अपने कक्ष में बैठ करके उसको वीडियो लोगों को दिखला करके आश्वस्त हो जाए। अगर सचमुच में ऐसा उन्होंने कुछ कहा है तो माननीय सदस्य को कहा जाए कि आगे भविष्य में इस प्रकार की बात न कहें। ठीक। माननीय सदस्य स्वर्णा सिंह महोदय, मुझे सिर्फ इतना ही कहना है कि किसी भी बात को लेके उसको बार बार दोहरा के सदन का समय खराब ना किया जाए। थोड़ा सदन चलता रहे शांतिपूर्वक भाव से, सभी के हित में है। ठीक। माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी। महोदय, आप बहुत हद तक सही कह रहे हैं, लेकिन हमने जो बातें माननीय नेताओं की सुनी है उससे जो बात संज्ञान में आई है कि इसमें कोई दो राय तो हो ही नहीं सकती किसी समुदाय विशेष के बारे में कोई आपत्तिजनक टिप्पणी की जाए, किसी खास समुदाय के बारे में, ये बात तो उचित हो ही नहीं सकती है महोदय। लेकिन अगर कुछ आम तौर पर ऐसी बातें कही जाती हैं जो द्व्यर्थक होती है,
जिसका दो अर्थ निकलता है, कई अर्थ निकलते हैं, तो महोदय यह तो आसन का अधिकार है कि अगर कोई ऐसी बात किसी माननीय सदस्य ने कह दी है जो असंसदीय है या संविधान सम्मत नहीं है, तो वह तो आसन का सर्वाधिकार सुरक्षित है। आप देख लीजिए, उसको निकाल दीजिए, और इसमें कोई दुराई नहीं है कि सदन के माननीय सदस्य जो कह रहे हैं, सरकार भी सहमत है कि किसी भी माननीय सदस्य को किसी समुदाय विशेष के बारे में कोई भी अभद्र, अशोभनीय या असंसदीय टिप्पणी नहीं करनी चाहिए, जिससे कि सदन में अनावश्यक उत्तेजना फैले। और जब सदन में महोदय सब कुछ शांतिपूर्वक चलेगा, तभी चाहे सत्ता पक्ष के हो, माननीय विपक्षी दल के नेतागण हैं, सदस्य हैं, सभी की बात तो तभी सुनी जा सकती है जब सदन सुचारू रूप से चलेगा। और इसके तो नियामक आप हैं, और आप उसको देख लीजिए, आपका जो भी नियमन होगा सरकार उसके साथ है। फिर आप बैठे बैठे बोलना उचित नहीं। माननीय सदस्यगण, सभी का विचार और भाव है कि सदन चले। व्यवधान उत्पन्न होता है तो आप हम मिल बैठकर ही समाधान खोजते हैं। यही सकारात्मक भाव सदन की खूबसूरती है। और सभी वरीय सदस्य और सभी दलीय नेता का जो विचार आया है कि जो भी आपत्तिजनक शब्द है उसको प्रोसीडिंग का पार्ट नहीं बनेगा, उसको हटा दिया जाए। शेष हम देख लेंगे अपने कक्ष में सदन समाप्ति के बाद। और आगे से ये ध्यान रखें कि इस तरह की शब्दों का उपयोग हम कतई नहीं करें जिस पर सदन के अंदर व्यवधान उत्पन्न हो। अब श्री राजकुमार सिंह जी, अध्यक्ष महोदय, एक मिनट राजकुमार जी, अब हो गया नहीं, बैठ जाए, आपका समय चलिए। अध्यक्ष महोदय, ये भी राजकुमार सिंह, अब आप